अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इंतहाई कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि मैनी क्लिनिशियंस एंड मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड जॉन्डिस की डिफरेंट टाइप्स में और जॉन्डिस की डिफरेंट लैब्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, जॉन्डिस बेसिकली है क्या, what is surgical jaundice and what is medical jaundice. तो we'll all discuss it briefly in this video और इस वीडियो के एंड तक I guarantee you कि आपके सारे concepts crystal clear हो जाएंगे। तो let's move on. So first of all, what is jaundice? Jaundice is basically a bilirubin level of greater than 2.5 milligram per deciliter. Now in this video we'll move on to the different types of jaundice. अब जॉन्डिस हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द प्री हेपेटिक जॉन्डिस, सेकेंड टाइप इज़ द हेपेटिक जॉन्डिस एंड द थर्ड टाइप इज़ द पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप भी कहते हैं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस वीडियो आर गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिफरेंशिएट between the three types of jaundice. Secondly, what to see on labs for the different types of jaundice. कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस अगर है तो उसकी लैब में क्या चीज़ें आएंगी, हेपेटिक जॉन्डिस है तो उस पे लैब में क्या वैल्यूज़ आएंगी, और अगर पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है जॉन्डिस का तो उस पे व्हाट आर वी लाइकली टू सी ऑन द लेबोरेटरी वैल्यूज़. Thirdly, which jaundice requires surgery, we'll discuss that. And last but not the least, are all jaundice pathologic? ठीक है, तो let's move on with the video. जी, तो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस दैट इज़ द प्री हेपेटिक जॉन्डिस. अच्छा, इसकी डिटेल्स और इसको समझने से पहले मैं आपको ब्रीफली एक डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि आप मिडल ऑफ द पेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने मैंने एक लिवर ड्रॉ किया है और इधर एक रेड एरो कमिंग टुवर्ड्स द लिवर एंड रेड एरो गोइंग अवे फ्रॉम द लिवर. ठीक है, तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट मैंने किया है कि जो एरो इसकी तरफ मैंने दिखाया है लिवर की तरफ, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो कि लिवर की तरफ आता है शुरू में. ठीक है, तो लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि मैंने द पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा है कि यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कॉजेस कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन. तो एक दफ़ा जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर हो गया लिवर में तो उसकी कॉन्जुगेशन कराएगा ये एंजाइम, और एक दफ़ा जब कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो आप ये रेड एरो जो कि अवे फ्रॉम द लिवर जा रहा है तो कॉन्जुगेटेड हो के बिलिरुबिन लिवर से निकलेगा. तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम है और बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप इस डायग्राम को ग्रास्प कर लेते हैं. तो अगर डिफेक्ट आएगा लिवर से पहले इस वाले एरिया तक, तो जो जॉन्डिस की पिक्चर आएगी हमारे पास दैट विल बी द पिक्चर ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस. अगर कोई डिजीज़ लिवर में अफेक्ट करके जॉन्डिस कराएगी दैट विल लीड टू अ पैटर्न ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस, एंड इफ एनी डिजीज़ दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन of the ducts after the liver leading to the obstruction of conjugated bilirubin flow that will lead to a picture and the lab values suggesting a pattern of post-hepatic jaundice or obstructive jaundice. So moving on with the details. Now the examples for the pre-hepatic type of jaundice first of all are the Gilbert syndrome and the Crigler-Najjar syndrome. अब ये दोनों ऐसे syndromes हैं जिसमें कि there is a deficiency of the enzyme यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज. अब जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो आप ये वाला एरो जो देख रहे हैं ये इधर जो होगा ब्लॉकेड आ जाएगा इस वाले सिस्टम में, और जब इस सिस्टम में ब्लॉकेड आएगा तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ट्रांसफरेज एंजाइम का कॉन्जुगेशन का दैट विल नॉट हैपन. So when the conjugation process will not happen, the conjugated bilirubin will not be formed. Simple. तो जब कॉन्जुगेशन होगी ही नहीं तो लैब वैल्यूज़ में ऑटोमेटिकली हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, आप टॉप पे देख सकते हैं कि ऑन द लैब्स वी आर लाइकली टू सी एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स. ठीक है, जब आप LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट पेशेंट के कराएंगे द पर्सन हु इज़ हैविंग जॉन्डिस and the labs are going to indicate an increased level of unconjugated bilirubin levels. And one more thing कि जो Crigler-Najjar syndrome and Gilbert syndrome है, these are mostly congenital syndromes. ठीक है, तो they are likely to be present in children. Secondly, moving on to the hepatic type of jaundice. The hepatic type of jaundice is the most common type of jaundice. The examples for this type of jaundice includes
the different types of hepatitis viruses such as hepatitis A virus, B, C, E virus. And then the Wilson's disease, PBC, which is the primary biliary cirrhosis, PSC, which is the primary sclerosing cholangitis, and alcoholic hepatitis, and many more. These are just some of the few examples I've written over here. And on the lab values, you're going to see an increased total bilirubin levels, an increased ALT level, and an increased AST level. कि ये जो आप देख रहे हैं ALT और AST levels, these are too much sensitive and too much specific for hepatic jaundice, और इनकी values it will be raised in thousands, ठीक है, in multiple of thousands. So ALT, AST अगर greatly increased हो और total bilirubin, not specifically direct या indirect नहीं, सिर्फ अगर total bilirubin increased हो and the ALT, AST levels they are too much increased, then you are going to have a suspicion of the hepatic type of jaundice. This type of jaundice we're going to discuss is the post-hepatic jaundice, which is also known as the obstructive jaundice. इसकी जो different types हैं उसमें आप देख सकते हैं examples में CBD stone, which is the common bile duct stone, also known as choledocholithiasis, then is the common bile duct stricture, common bile duct sludge, and the Miri-Zeiss syndrome. इसके बारे में हम अभी 2 minutes में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस. यहाँ पे आप डायग्राम एक बड़ी अच्छी सी देख सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसमें कि ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, इसके साथ ये जो ओरिजिनेट करी है गॉल ब्लैडर से, दिस इज द सिस्टिक डक्ट. एंड सिस्टिक डक्ट जो है वो है कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि 2 होती हैं, उनसे ज्वाइन करता है, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट. तो जब भी आप देख रहे हैं कि इस कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन, स्ट्रिक्चर, स्लज जमा हो जाए, तो दैट लीड्स टू अ बिल्डअप, क्योंकि एक जगह जब रोड ब्लॉक हो जाए तो उससे पीछे वाला ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, ऐसा ही है ना. तो पीछे वाला जब ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा, और वो ट्रैफिक क्या चीज़ है, द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि लिवर से गाड़ी निकल चुकी है और गाड़ी में सामान आ चुका है. तो गाड़ी में सामान कौन सा है, दैट इज़ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. तो एक दफ़ा जब रोड ब्लॉक हो गई तो पीछे सारा पाइलअप ट्रैफिक का किस चीज़ का होगा, the conjugated bilirubin. So labs पे automatically you are going to see an increased level of conjugated bilirubin and increased alkaline phosphatase. इस पे आपने गौर करना है. The third thing which we are going to see on the labs is the increased gamma GT levels, and then a very good test which is not performed usually but very good to rule out the obstructive jaundice is the absent urinary bilirubin levels, or the absent urinary urobilinogen levels. Then the symptoms include itchy skin, and the signs include xanthelasmas, clay-colored stools, and dark urine. यहाँ पे आप tidbits और points to remember में देख सकते हैं कि the obstructive jaundice usually requires surgery, whereas the prehepatic and the hepatic type of jaundice usually can be resolved through medications, or if not medications, in the end eventually all types of jaundice do require liver transplantation. Now the Miri-Zeiss syndrome is basically a syndrome जिसमें के cystic duct में अगर stone आ जाए तो that causes the external compression of the common hepatic ducts, but this is basically a topic for another video, so इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में. और शुरू में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में था कि आर ऑल jaundice pathologic, तो उसका आंसर है no. All the jaundice are not pathologic. There is also a type of jaundice known as physiologic jaundice, जो कि normal situations में हो सकता है, और वो आप देखते हैं छोटे बच्चों में, जो newborn babies होते हैं, they are usually having this type of problem, लेकिन that can easily be resolved through UV light, जो कि एक blue light होती है. तो उसमें अगर उन्हें रखा जाए तो वो physiologic jaundice जो होता है that usually resolves. So every type of jaundice is not pathological. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है जो कि बच्चों में होता है, एंड दैट कैन बी रिजॉल्व. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so you keep on receiving all the upcoming next videos. Thank you so much.